आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। भाजपा सरकार तो कभी भी ऐसी नहीं हो सकती किसान के बारे में। राजनीतिक जो वोटिंग है वो धर्म के आधार पर ज्यादा है, ना कि किसान के आधार पे। ये जो अग्निवीर की इन्होंने योजना लाए हैं यो एक बहुत गलत, मतलब एक तरीके से मजाक ही करा बच्चों के साथ। और भाजपा गा रहे क्या चाहिए ना, भाजपा नहीं ना, किसान का हितैषी नहीं है भाजपा, कभी भी नहीं होने की। किसान की जो फसल है वो आज भी वही रेट पे बिक रही है जो अब से 20 साल पहले बिक रही थी। इनमें और उनमें क्या अंतर है? इनमें काफी अंतर है। वे सही थे, सही तो चले क्यों गए फिर? इनके वोटों में मशीनों की चेंजिंग हो रहा। सरसों का गवर्नमेंट ने अपने आप ये कर रखा है कि बोलो भाई ये जो है 30% जो है इसमें जो है ये पाम ऑयल वगैरह इंक्लूड करके आप भेजो। किसानों को क्यों नहीं दे रहे? 6 महीने में भाव अब मिला, क्या कारण था? क्यों नहीं हुआ पास इनसे पहले शुरू में? बीजेपी को तो हर आदमी की वोट देने की जो है मजबूरी है, क्योंकि पता है कि दूसरी तो सारे गठबंधन मिलके भी कुछ नहीं कर पा रहे जो है। इसके बाबा को काट दिया था पहले, अजीत को जब से निकाला था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, और यहाँ सड़क को क्या गया था, गांव में भाषण दे गया था, एक भी रोड नहीं गिरा। आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेटवर्क न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर कस्बा, हर चौराहे पर जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहे हैं। इस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान अभी, जो कि भाजपा से हैं। और इस समय सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ के जो हरिंदर मलिक प्रत्याशी बने हैं वो गठबंधन से हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं सरकार के बारे में। मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है उससे कितने संतुष्ट रहे हैं? क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग भाई, क्या काम करते हैं आप? हम यही खेती है। खेती करते हैं। किसानों के लिए सरकार कितनी अच्छी रही, क्या कमियां रही, किस पर ध्यान नहीं दिया सरकार ने? बस सरकार ने एक तो भाई रेट वगैरह पर थोड़ी दिक्कत आनी, वैसे काम तो सही है इनके और सब तो, बस थोड़ा सा ये है किसानों की तरफ थोड़ा कम ध्यान है। जब मैं और लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो किसान ये कह रहे हैं कि हमारी समस्या तो बड़ी है मूल्य की, लेकिन सरकार के काम इतने अच्छे हैं और तो हम मूल्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे। आपका भी यही कारण है? हाँ बस यही मानो, यही कारण है। ये जो आपके सांसद साहब है डॉक्टर संजीव बालियान, कैसे रहे? इनका अच्छा कार्यकाल रहा। अच्छा मतलब किस तरीके का? अच्छा सिर्फ आना जाना अच्छा है, विकास के मामले में भी अच्छा? विकास के मामले में भी सही है। एक जो चोरी चकारी गुंडागर्दी वगैरह इस पे भी सब पे काफ़ी कंट्रोल हुआ। सरकार कैसी लगी? सरकार भी ठीक ठाक है। भर्तियों की क्या हाल चाल है? बस भर्ती हो इतनी हमें जानकारी नहीं है जी। अपने गांव में जैसे पहले होता था कि रोने ला रहे सरकारी नौकरी पर जा रहे हैं, अब एक आता दिखे कोई जाता हुआ? हाँ नहीं, आप तो जाते रहते हैं। पेपर देने जा रहे हैं या भर्ती भी लेके आ रहे हैं? भर्ती में भी हैं। भर्ती में भी है। ये जो हरिंदर मलिक हैं जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, कैसे रहे? भाई सुना है नाम? थोड़ा बहुत सुना है पहले, इतना सही कंफर्म नहीं भाई क्या है कितना, इतना हम जुड़े हुए नहीं है राजनीति से। वोट तो डालते हैं? हाँ वोट डालते हैं। क्या समझ के डालते हैं वोट? क्या मुद्दे होते हैं? भाई यही कि सही काम हो गवर्नमेंट का हर जगह। संतुष्ट रहे आप इस गवर्नमेंट से? हाँ कुल, हाँ संतुष्टि मानो बस। निखिल भाई, मुझे आप एक बार बताइए, कुछ लोग जो हैं सरकार की योजनाओं से नाराज हैं, स्पेशली किसान तबका। अब सवाल ये है कि जब किसान नाराज हैं, अब जैन चौधरी किसानों के नेता हैं, वो भी इनकी तरफ आ गए हैं। वो अभी आए हैं। तो जो किसान जो तबका है, जो नाराजगी के मुद्दे थे, जैन चौधरी जो लगातार मुद्दे उठाते थे, तो क्या अब विचारधारा में परिवर्तन आएगा भाजपा की तरफ आने का? देखो, दरअसल बात यह है कि किसान जो है पहले से ही कोई भी सरकार आई है वो लुटता आया हैगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो जो है राजनीतिक जो वोटिंग है वो धर्म के आधार पर ज़्यादा है, ना कि किसान के आधार पे। अब आप देख रहे हो हर चीज़ इतनी महंगाई है, बहुत सारी चीज़ हैं जो हम सब पे जीएसटी लगी हुई है, कपड़ा लत्ता जो भी घर में यूज होने वाली चीज़ हैं। लेकिन किसान की जो फसल है वो आज भी वही रेट पे बिक रही है जो अब से 20 साल पहले बिक रही थी। तो पैसा तो उतना ही किसान के पास आ रहा है जो अब से 20 साल पहले आ रहा था, लेकिन खर्चा महंगाई के होने के कारण इतना बढ़ गया है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और दूसरी बात जो है जो एजुकेशन है बच्चे को पढ़ाने के लिए वे फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो किसान जो है ये भी सोचना मजबूर हो रहा है उसको कि अपने बच्चे को शिक्षा कहाँ पे मैं दूँ, कहाँ पे अपने बच्चे के लिए जो है मेडिकल फैसिलिटी क्या कराऊँ। अच्छा, आयुष्मान कार्ड की थोड़ी सी बात थी, तो आयुष्मान कार्ड जो है प्रॉपर सभी के, कहने को सबके बने हैं, लेकिन बेनिफिट किसी को अभी तक में नहीं मिला हैगा, ना ही किसी के आयुष्मान कार्ड बने हैंगे। एक चीज़ आभा कार्ड है, नई स्कीम है, कहा ये जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड बनवा लो अपना, लेकिन वे हैं आभा कार्ड, उसमें गवर्नमेंट का पैसा कुछ नहीं मिल
मिलना है, बस तुम्हारी जो बीमारी है उसकी डिटेल उस कार्ड में रहेगी, इस आदमी को ये वो है। लेकिन यहाँ का किसान ये मान रहा है ये तेरा आयुष्मान कार्ड है, बीमार हो जाएगा तो अस्पताल में जाएगा और वहाँ तेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पैसे से अपने से ही करवाना पड़ेगा। बस एक तुम्हारी फॉर्मेलिटी है, भाई इस आदमी को ये बीमारी है, लॉलीपॉप दे दिया कि भैया आप इलाज कराओ, लेकिन पैसा अपनी जेब से पैसा तो अपनी जेब से देना पड़ेगा जो उसमें जो है। अच्छा, किसान के मुद्दे की बात, किसान इस बार ये सोच रहा था जिस तरह से जो है पेस्टिसाइडों के रेट बढ़े हैं बहुत ज्यादा, दुगने से तिगने हो गए हैं, तो उस हिसाब से जो है फसल के तो रेट 10-20 रुपए मुश्किल करना। इधर ज्यादातर बेल्ट जो है शुगर केन की है, तो 10-20 रुपए 20 रुपए बढ़े हैं 20। हाँ, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला जो है। अब एक सवाल ये भी है कि किसानों की एक समस्या है आवारा पशु की, काफी लंबे समय से समस्या चल रही है, उस पर कुछ जो सॉल्यूशन दिया भाजपा ने, नहीं दिया अभी तक। मेन इशू यहाँ पे यही है, क्रॉप का जो है अच्छे से जो है मूल्य नहीं मिल पा रहा, रेट नहीं मिल पाता जो है। अच्छा, सरसों है, सरसों का गवर्नमेंट ने अपने आप ये कर रखा है कि बोलो भाई ये जो है 30% जो है इसमें जो है ये पाम ऑयल वगैरह इंक्लूड करके आप भेजो, किसानों को देना मंजूर नहीं है, और जो है मतलब रेट जो है सरसों के डाउन इस वजह से जो है। अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आपके क्षेत्र के सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान, कैसे रहे? देखो, बालियान जी हमारे लिए तो अच्छे हैं, सब विकास के लिए जो क्षेत्र का विकास की बात हैगी, सबकी समस्या सुनने वाले हैं, सबकी जो है क्षेत्र में विकास भी होया है, हर व्यक्ति से जो है आसपास के जितने भी हम यहाँ लोग हैं इनसे भी लगभग जो है बिल्कुल लोकल में ही हैं हम, तो इनसे भी टच में ही हैं सबसे। जयंत चौधरी के बारे में क्या विचार है, डिसीजन सही लिया उन्होंने? तो मेरा विचार तो ये है कि यदि ये अब से दो योजना पहले आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब तो देखो क्या होता है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जयंत का भाजपा में आना ज्यादा फायदा किसका है, भाजपा का या जयंत चौधरी का? देखो, इसमें तो भाजपा का ही ज्यादा फायदा है जी। भाजपा का फायदा कैसा है? बिना जयंत चौधरी के वो जीत नहीं रही थी, हालांकि कुछ सीटों में नुकसान हो सकता है, कुछ सीटों में नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या बिना जयंत चौधरी के भाजपा जीत नहीं रही थी? नहीं जीत रही थी जी, तो भी जीत रही थी। ज्यादा फायदा किसका हुआ? हाँ, तो फिर तो चलो जयंत का ही मान लेते हैं, थोड़ा जयंत मान लेते नहीं, अगर फैक्ट की बात करें, देखा जाए, देखो एक हवा होती है, आपको भी पता भी माहौल क्या चल रहा है। नहीं, माहौल तो ये है, दरअसल बीजेपी को तो हर आदमी की वोट देने की जो है मजबूरी है, क्योंकि पता है कि दूसरी तो सारे गठबंधन मिलके भी कुछ नहीं कर पा रहे जो है। मजबूरी किस बात की है बीजेपी को देना? नहीं, मजबूरी का मतलब ये है वोट दे, और कोई सी पार्टी है तो नहीं ऐसी जिसको वोट दे दे, और कोई सी पार्टी इसकी बराबरी नहीं है, पूरा गठबंधन भी नहीं कर पा रहा जी। क्या नाम है आपका? महाराज सिंह। जो डॉक्टर संजीव बालियान जो सांसद हैं क्षेत्र के, हाँ जी, लगातार कुछ लोग तो बता रहे हैं कि एक्टिव बहुत हैं, लेकिन विकास के मामले में कैसे रहे? रद्दी रहे। क्या होया यहाँ, क्या विकास हुआ हमारे यहाँ? बताओ, मुजफ्फरनगर में क्या कर रखा उनने? क्या कर रखा है मुजफ्फरनगर? आप जाते हैं मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर रोज जाऊँ मैं। क्या स्थिति है, कोई बदलाव आया भाजपा के आने के बाद? वहाँ काफी जाके देखो कितना बदलाव हो रहा। और यहाँ सड़क को क्या गया था, गांव में भाषण दे गया था, एक भी रोड़ा नहीं गिरा, पर सवारी यहाँ नहीं है, कांटा यहाँ लग रहा था, कांटा वो लेकर पैसे सफा कर दिया। जो बात कहने की वो तो कह नहीं रहे। क्यों नहीं कह रहे लोग? क्यों नहीं कह रहे? ये चार ढबको गा रहे, चार ढबको है जो बात है, मेन मुद्दा इसे क्यों नहीं कह रहे? इनके मुंह पर आकर कह क्या था, रात में कांटा नहीं दूंगा, और दिया ही नहीं। कितने खुश हो रहे हैं। किसानों की और क्या क्या समस्या रही है? किसानों की तो बहुत है, एक भी पूरी नहीं है। किसानों को क्या चीज़ दे रही? उस्मान कार्ड बन रहे, सब कुछ रीटिन में दे रहे, एक कबीला गुंज होने का कहा यहाँ इतने रुपए, वहाँ इतने लग रहे, यहाँ क्या लगा रहे हैं गाँव में? बताओ। तो सरकार आपके अनुसार बिल्कुल फेल रही? फेल तो है सबके। पहले की जो सरकारें थी, आपने देखा होगा उनका समय, इनमें और उनमें क्या अंतर है? इनमें काफ़ी अंतर है। वे सही थे, सही तो चले क्यों गए फिर? इनके वोटों में मशीनों की चेंजिंग हो रहा। जब मशीनों की चेंजिंग हो रही है, ये कैसे जीता है? जब हाथ में ले रखी आप ये कह रहे हैं कि जब मशीन में बदलाव हो रहा है, मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं टोटल, भाजपा पे सिर्फ 1 सीट है, 5 हार गए। क्यों हार गए? गड़बड़ी करी, यूं हार गए। अब नहीं देखा, अभी तुमने महीना पहले चंडीगढ़ में क्या होया? मेयर थी, मेयर क्यों बिठा दिया, क्यों सस्पेंड कर दिया? मेरा सवाल आपसे ये है कि मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 भाजपा से चली गई है, विपक्ष के पास है, दूसरी पार्टी के पास है। ईवीएम को फिर क्यों दोष दे रहे हैं? ईवीएम को क्यों दे रहे जब उन्होंने ये काम करवा रखे? नहीं दे रहे। ऐसी यो जीतती आ रही थी भाजपा सब जगह, पहले क्यों ना जीतती? कांग्रेस ने क्यों करी ईवीएम में गड़बड़ी? है जी, इतने साल राज करा कांग्रेस ने। कांग्रेस से कुछ भी नहीं थे, और अब नहीं कर रहे, सब जगह कई कई करोड़ रुपया दे रहे हैं किसानों को। कांग्रेस वाले तो ये भाजपा वाले
किसानों को क्यों नहीं दे रहे? 6 महीने में भाव अब मिला, क्या कारण था? क्यों नहीं होया 5 दिन से पहले शुरू में ही? तुम बताओ। अच्छा, जिसने सबसे ज्यादा आपका भाव बढ़ाया है वो है बहन जी। बहन जी को तो आप लोग भूल गए। तो बहन जी को कहाँ बुलाओ? ऐसे बहन जी को तो दुनिया भूलनी पड़ी। नहीं, आप जब गन्ने के मूल्य की बात करते हैं, आज आप किसानों की बात करते बहन हैं। जी थोड़ी हो रही हो तो पब्लिक से होगी जो होगी, उससे ज्यादा तो फायदा किसी ने भी नहीं दिया बहन जी से। लेकिन लोग भूल तो गए लोग। बोल तो गया, अब 4 महीने पैसा दिया, क्यों दिया? और भाजपा गा रहे, क्या दे दिया इन्हें भाजपा ने? इन्हें तो भाजपा के खिलाफ क्यों है, मुझे ये बताइए बस आप। भाजपा के काम जो है अपने हाथ सत्ता हाथ में ले रखी है, किसान का हितैषी नहीं है भाजपा, कभी भी नहीं होने की। कौन थे हितैषी किसान के? कौन से? वो पहली सरकार थी। आरएलडी के बारे में क्या विचार है? इनका आइडिया भी ऐसे जैसा यो भी फूट का कभी उंगा कभी घोरिया कभी चखावली। बताओ। ये तो कहते हैं कि किसानों की पार्टी है। कौन सा किसानों की पार्टी? कौन सा भर भरण देगी का जिसके हाथ में सत्ता है? तो वो क्या रोक रही है किसी को? जो भाजपा सत्ता हो रही है ये उसकी चरण दे रही क्या? इसके बाबा को काट दिया था पहले, अजीत को जब से निकाला था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर था उसे काट दिया था। अब वही पार्टी में जाके मिले। मिल गया तो जब भी तो होगा, देख लो क्या उत्ती के हो जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं होने का। जयंत चौधरी ने गलत किया भाजपा में मिलकर। क्या पहले होना चाहिए था? ये पहले हो जाता, टूट कर मिलता है। अब क्या है, अब तो अपने मतलब को मिल गया। अच्छा, सरकार किसकी बननी चाहिए आपके अनुसार? जी सरकार तो देखो एक बात है, ये किसान किसी की बना दो भाई, भाजपा सरकार तो कभी भी ऐसी नहीं हो सकती किसान के बारे में। अभी मैं पीछे वाले गांव में बात करके आया था, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जो वो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं, वो तो खालिस्तानी है। कि हम भी किसान हैं, हम तो आंदोलन नहीं कर रहे कोई। मोदी गया किसानों के पास, उनकी हालत बुद्धि, कोई मरा कोई वो गया, बुद्धि किसी की कंडीशन, क्या कंडीशन है? मोदी ने भागा, कभी चंडीगढ़ और कभी अमरोहा जाता, किसानों के पास गया है क्या वो? क्या हालत है? कोई फैसला करके आपने जजमेंट दिया उन्हें? एक दिन नहीं गया, पिछले साल नहीं गया एक। तो बता वो क्या है? राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? भाई राहुल का बेचारा ऐसा ही है ना, आप ना जब अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप ये एक देखिए, जवाब जब है, विपक्ष जो हो रहे हैं। नहीं, जब विपक्ष हारता है तो आप कहते हैं ईवीएम में दोष है। अब मैं जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता की बात करता हूँ, राहुल गांधी की, जो लोग विपक्ष को पसंद करते हैं उन्हें राहुल गांधी पसंद है। नहीं चल, मैं ईवीएम में टीवीएम की सारा दोष बता रहा हूँ, उसमें सर में कंफ्यूजन है तुम्हें। अब ये चंडीगढ़ में चुनाव है, इसमें किसका दोष है? जो बैलेट पेपर वाला जो चुनाव हुआ था। हाँ, जो अब होया है वो मेयर बनाया है, उसमें क्यों चुप बैठ के वे? और तुम यूँ कह रहे मशीनों में गड़बड़ नहीं, वो काम है से वो काम में गड़बड़ थी। तो जो विपक्ष के नेता है ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते मशीन वाला? खूब उठाना, कोई सुन रहा? जिसकी सत्ता हाथ में कोई भी नहीं सुन रहा, उनके हाथ में सत्ता है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर पूरा विपक्ष ये ठान ले कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं लेगा? कोर्ट भी इनकी हो रही, मोदी ने सारी कोर्ट अपने में कर ली, सारे कानून रद्द कर दिए। आप समझे नहीं मेरी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर अगर ये कह दे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला तो लेगा। विपक्ष क्या करता है, सीट हारने पे तो ईवीएम को दोष दे देता है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं करता ईवीएम की। खूब करा, करता कौन नहीं, सब करा, सबको पता कि ये दोष इन मारा। अब लेकिन इतनी तैयारी क्यों कर रहे थे, पैसा क्यों खर्च करते हैं रैलियों में? फिर ये इसी चीज को क्यों कर रहे? कहाँ किसान को कुछ भी नहीं दे रहा, वहाँ कई करोड़ रुपया जमा करके आ रहा, किसान को क्या दे रहा? फसल टूटी पड़ी है किसान की, ओलावृष्टि होगी, कहीं कुछ हो गया, इन्हें कुछ दे रहा कोई? सब अधिकारी खा जा। बताओ, कोई आ रहा किसान के पास पैसा आ रहा? भाजपा तो सो बुराई है भाजपा में, अच्छा कौन है? अच्छा, तब कोई भी नहीं, सारे ऐसे ही हो रहे हैं, लड़का पड़ गए, सब ऐसे कर रहे हैं बरोबर। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि भैया भाजपा ने गन्ने पे मूल्य नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा तो बड़ी बढ़िया दे दी है। जी सुरक्षा, गुंडागर्दी, न्यू बता कौन सा काम रुक रहा? काम कौन सा रुक रहा? खूब बलात्कार भी हो रहे हैं और पकड़ भी रहे हैं, चोरी बदमाशी रिश्वत सारी जा रही, कौन सी चीज़ रुक रही? बताओ, कोई रुक रहा है? एक मिनट भैया, गुंडागर्दी कुछ कम हुई क्षेत्र में? एक मिनट, जहाँ तक गुंडागर्दी और बदमाशी की बात है, वहाँ तो देखो काफ़ी हद तक जो है लगाम है। ये इस चीज़ को तो मुकरा नहीं जा सकता। ये चीज़ तो हाँ, ये तो रात को भी आप गांव से शहर को रास्ता जंगल का है, रात को भी मोटरसाइकिल से कैसे भी आप जा सकते हो, कोई खतरे वाली बात नहीं है। ये तो बदलाव हुआ है। नहीं, ये तो बदलाव हुआ, लेकिन ये भाजपा जो है भाई, यो किसानों की कभी भी नहीं हो सकती। किसानों का भगवान मालिक है। हरदीप भाई, जिस तरीके से बाबा ने भी इतनी सारी बातें बताई हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, संतुष्ट है? नहीं, किसान विरोधी आप नहीं कह सकते इसे निखालिस। अब एक बात तो बताओ, ताऊ जी के वे हर साल 6,000 2,000 रुपए वाली किस्त आ रही है या नहीं आ रही? पूछो ताऊ जी से। आ रही ताऊ जी किस्त?
इससे पहले नहीं नहीं बैठे रहो। एक तो बात है कि भाई 20 रुपए बढ़े, पैसे थोड़े ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। कम से कम किसान की लागत बहुत ज़्यादा आ रही है आज की तारीख में गन्ने में। हमारा जो सारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट सारी गन्ने की बेल्ट है और यहाँ किसान भी सारा गन्ने पे ही आधारित है। तो इस चीज़ से तो नाराज़गी है थोड़ी सी कि भाई पैसे थोड़े ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। खुशी किस बात की है फिर? खुशी जी, लूट पाट, ये चोरी चकारी, किसी भी टाइम आ जाओ किसी टाइम जाओ, इस चीज़ की खुशी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मूल्य इतना नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ से बड़े सुरक्षित है कि पहले का माहौल इतना खराब था कि कहीं भी नहीं जा सकते थे 6 बजे के बाद। कहीं नहीं जा सके थे जी, हाथ गहरों में से जबरदस्ती वो ले जाते, क्या नाम है तुम्हारा, डंगर भैंस खोल के जबरदस्ती हाथों में से छीन के ले गए। अच्छा, विपक्ष के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ लोग जैसे अभी बाबा ने कहा कि भैया ईवीएम हैक हो रही है, विपक्ष भी क्या करे? अरे नहीं, ईवीएम हैक नहीं हो रही, पब्लिक जनता चाह रही है, इन्हें बार बार चाह रही है, बार बार ही नहीं बना रही है। जो विपक्ष ईवीएम की बात करते हैं कि धांधलेबाजी चलती है चुनाव में। हाँ जी, नहीं धांधलेबाजी कुछ नहीं है भाई, हमारी विचारधारा में तो ऐसी कोई ऐसी बात है नहीं कि धांधलेबाजी है नहीं। क्यों, अब हम आस पड़ोस सबसे मिलना जुलना, सबसे जिसकी भी मन की बात है कहीं ना कहीं वो बीजेपी पे हर तरह से संतुष्ट है। अच्छा, केंद्र की अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई काम बताइए जिस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए था और वो काम अभी तक नहीं हुआ। एक तो ये जो अग्निवीर की इन्होंने योजना लाए हैं, यो एक बहुत गलत, मतलब एक तरीके से मजाक ही करा बच्चों के साथ। 10-12 हज़ार रुपये आज की तारीख में कुछ नहीं होते। वो इतनी भर्ती मार के इतना कहीं कुछ भी कर लेगा। 10-15 हज़ार रुपये की तो मजदूरी भी कर रहा है आज की तारीख, 15 हज़ार रुपये तो मजदूर को पड़ जा। तो ये तो उनके साथ गलत है, यो तो भाई अग्निवीर योजना तो घनी गलत है। रोजगार के मामले पे क्या सरकार फेल रही है? नहीं फेल नहीं, देखो जी, कहीं ना कहीं भाई एक आदमी से सबको वो नहीं कर सकता, घर में भी 4 सबको एडजस्ट नहीं कर पाता भाई। कुछ कमी तो रही है ना रोजगार में पहले की सरकारों के मुकाबले? नहीं, पहले की सरकारों का अगर मुकाबले देखोगे तो पहले सरकार के मुकाबला नहीं, इस सरकार से नहीं हो सकता किसी भी क्षेत्र में, ना विकास में हो सकता। रोजगार की अगर मैं बात करूं तो रोजगार भी चल रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में देखो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ऊपर जा रहा है। अभी जब मैं उन बाबा जी से किसानों की बात कर रहा था, या पिछले गांव में भी बात करके आया हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो किसान जो आंदोलन करते हैं दिल्ली में आके, वो किसान नहीं है। आपकी क्या राय है उस आंदोलन के ऊपर? भाई वे किसान ही है, अपना हक वे मांग रहे हैं, उसका वादा करा था मोदी जी ने। फिर भाई ने एक बात कही कि 2 ही नेता हैं, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ, योगी जी या नितिन गडकरी, जो कह दें वो कर दें। मैं भी मोदी जी के मतलब फैन नहीं हूँ, मैं आपसे कह दूँ। वादा कर दिया मोदी जी ने, नु कहा भाई वो कर देंगे, क्या नाम है तुम्हारा, MSP लागू कर देंगे, नहीं करा।